क्योंकि दुआओं में जो असर होता है ना वो दवाओं में नहीं होता है इतना। हम लोग जो पढ़ाते हैं ना ये बेसिकली पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कई सारी चीजें होती है। और ये बातें केवल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमने मेहनत की है, मेहनत तो आप हमसे ज्यादा आपने की, और आप ज्यादा समस्याओं को देख रहे हो। क्योंकि परिवार की समस्याएं, घर परिवार की महिलाओं के लिए तो स्पेशली बहुत सारी समस्याएं होती है। मैं इन सारी समस्याओं को आपसे ज्यादा समझता हूँ। आप ये समझिए कि आप अनुभूति है और मैं उसकी व्याख्या हूँ। आप जो जो अनुभूति करते हैं मैं उसको व्याख्या दे सकता हूँ, बिना कहे आपकी बात को समझ सकता हूँ और उसको व्याख्या कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक रामधारी सिंह दिनकर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों एक ही जीवन के अंश हैं। रामकृष्ण परमहंस एक अनुभूति है और विवेकानंद उनकी व्याख्या है। कितनी बढ़िया बात कही थी कि गुरु जो है ना, रामकृष्ण परमहंस जो सा अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं, उसकी व्याख्या है वो आपके विवेकानंद। मतलब वो जैसा चाहते हैं ना वैसा विवेकानंद जी बनते हैं। जैसा रामकृष्ण परमहंस ने, जैसा उन्होंने सपना देखा था, जैसा वो व्यक्ति चाहते थे ना वैसा बन के दिखाया स्वामी विवेकानंद ने। आपको जब देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके घर वालों ने आपको यहाँ भेजा है कि आप कुछ अच्छा करके आओ, ताकि उनके सपने पूरे हो। उन्होंने जो अनुभूत किया है उसको आप फलीभूत करो, ये सारी चीजें सोच के आपको भेजा है। तो आपको एक एक बच्चे को जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे एक वो ग्रामीण जीवन की वो झोपड़ी याद आती है। एक दिमाग के अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन आती है कि आप उस ढाणी से निकल के पापा से पैसे मांग के, पापा नहीं है तो माँ से मांग के, बहन से मांग के, किसी घर के किसी सदस्य से मांग के, और फिर बाड़मेर शहर में बस स्टैंड पे उतरे हो कि मुझे कोचिंग करनी है, उसकी आप कैसे भी करके व्यवस्थाएं करवाओ। तो मुझे एक एक आप एक एज स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे हो, पूरी वो ढाणी नजर आ रही है जहां से आप उठ के सिर्फ इसलिए आए हो ताकि आप अपने सपनों को एक प्रकार से परवाज दे सको। तो इसलिए हमारा हमेशा से संबंध जो है स्टूडेंट के साथ में एज ए परिवार रहा। तो एक परिवार में हमने आपकी माँ के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके गुरुजन के रूप में हर भूमिका में रहने का प्रयास किया। हमने गलती करने पर बाप की तरह आपको, बाप और माँ की तरह डांटा भी है और माँ की तरह वापस प्रेम भी दिया है। हमने आपको समझाने की भी खूब कोशिशें की है। तो अब हम ये चाहते हैं, आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि देखो रिजल्ट दो ना दो ये तो आपकी तैयारी के ऊपर क्योंकि अब आपका टर्न आ चुका है, हमने हमारा काम कर लिया है। मैं आपसे रिजल्ट भी नहीं मांग रहा हूँ, वो तो आप दे ही दोगे। मैं आपसे अब ये मांगने आया हूँ कि आगे जहां कहीं भी जाओ ना, जाओगे क्योंकि आपका जीवन पूरा बाकी है। जीवन रंगमंच पे आपकी एंट्री मात्र हुई अभी। अभी तक की आपकी गलतियां वलतियां माफ थी क्योंकि अभी तक आप बच्चे थे। अब आगे के जीवन में आपकी हर एक गतिविधि को नोट किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जीवन के हर मोड़ पे आप एक एग्जाम्पल सेट करो। कभी भी अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को आप पर लज्जा महसूस नहीं हो, शर्म महसूस नहीं हो, ऐसा काम करना कि हमें गौरव महसूस हो। आप रिजल्ट दो ना दो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जीवन में कोई भूख नहीं मरेगा। सब अपनी अपनी जगह सेट हो जाएंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। ये मुझे पता है कि हमारी 4 महीने की जो मेहनत थी इतनी कमजोर नहीं है कि आपको मुझे कहना पड़े कि आप हमें रिजल्ट दो। ये मुझे उस 4 महीने पे इतना विश्वास है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहां भी जाओ ना इतना अच्छे काम करना कि हमें प्राउड फील हो आप पर, और मैं हम गौरव के साथ कह सके कि ये मेरा स्टूडेंट। ये बात जब आप करोगे ना, अभी बीच में जब कॉलेज लेक्चर का ज्वाइनिंग चल रही थी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ज्वाइन करने आए, तो वो एक्स सर्विस मैन है, तो सभी से इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कॉलेज वाले। जब वो प्रोफेसर मेरी तरफ आ रहे थे इंट्रोडक्शन करवाने तो वो सीधा भागा और दोनों पैर मेरे पकड़े। अब मैं भी पहचान नहीं रहा था, मैंने कहा भाई हुआ क्या, मैंने कोई बच्चा आया, मैंने कहा अरे रुक तो सही, तो क्या गुड। तो इंट्रोडक्शन करवाने वाले जो प्रोफेसर साथ में थे उन्होंने कहा आप जानते हो, जानता है क्या सर, मैं तो के इनकी शरणों में मैंने अध्ययन किया है। जबकि बंदा झुंझुनू का, नेवी में 20 साल नौकरी करी, उसके बाद यहाँ पे आया, अर्थशास्त्र का स्टूडेंट, अपना हिस्ट्री रहा हुआ। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि सर मैंने आपसे इंटरव्यू की तैयारी करी, मैंने आपसे एग्जाम से पहले फोन पे बात भी करी, क्योंकि हमें याद नहीं रहता किसका फोन आया था किसका नहीं आया था। तो अब मुझे ऐसे कहते हुए गर्व होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। भले मेरे से क्लास में के सामने बैठ के नहीं पढ़ा हो, लेकिन दूर बैठ के उसने कहा मैं एकलव्य की तरह आपसे पढ़ रहा था।
तो इस तरह से आप हमें प्राउड फील करवाओ, ऐसा काम करो जिससे हम गौरवान्वित होके ये कहें, हम और माता-पिता आपके पूरे के पूरे परिवार के लोग आपके ऊपर गर्व करें। बस ऐसा काम करना, ऐसा कोई निकृष्ट काम मत करना, जिससे कि हमें कन्नी काटनी पड़े कि भाई मैं जानता भी नहीं। एक बात ये ध्यान रखना, समझ में आई बात आपको ये? दूसरी बात, आप कितनी भी बड़े बन जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी पद पे पहुंच जाओ, सिविल सेवक बन जाओ, लेकिन आप अपने गांव को मत भूलना, क्योंकि गांव और ढाणी जो है ना, ये आपका आधार है। आप कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन आप उस क्षेत्र को मत भूलना, उन सीढ़ियों को मत भूलना जिनका आपने उपयोग किया है, क्योंकि वही है जिन्होंने आपको अपनी खुशियां सैक्रिफाइस करके आपको संसाधन उपलब्ध करवाए। और जब आप उनको भूलते हो ना, तो उनको बहुत अंदर से दर्द होता है, बस वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो अपने गांव, अपना अपनी ढाणी, अपने माँ बाप, अपने प्राइमरी टीचर्स जितने भी थे स्कूल्स में, जो आपको टीचर्स मिले, वो उनको कभी मत भूलना। मैं एक बात बताऊं, मैं किसी स्कूल में बैठा था, तो एक बच्चा आया, मिठाई लेके आया मिठाई खिलाने के लिए। तो बहुत ही पुराने वरिष्ठ टीचर थे जो रिटायरमेंट पे थे, रिटायरमेंट होने वाला ही था, उनको जाके मिठाई खिलाई, बाकियों को तो खाली बांटी थी उसने। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा सर को तो, कि मैं इनसे चौथी पांचवी में पढ़ा था, तो मेरी नौकरी लग गई, तो मेरे को तैयार करने में पहला योगदान इनका, बीज इन्होंने ही बोया था। बाद में तो सभी ने पानी डाल डाल के मुझे बड़ा किया, लेकिन मैं इनके प्रति कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये दौर भी देखा, जब बच्चे नौकरी लगने के बाद में उन शिक्षकों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको प्राथमिक शिक्षा में पहले अ ब स द ए बी सी डी जो भी है आपको सिखाई थी, या बारखड़ी सिखाई थी, उन शिक्षकों को जिंदगी में कभी मत भूलना। हमें भले आप बोल सकते हो, हम फिर भी आपको भटक भटक के यूट्यूब पे फिर आ जाएंगे, लेकिन आप वो लोग नहीं आ पाएंगे कभी। इसलिए अपनी जड़ें जितनी भी हैं, उनको कभी भी छोड़ना मत, हमेशा से उस पे रहना।